देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बुलाना मजबूरी थी मेरी, क्योंकि दिन भर जो सरकार ने मुझे परेशान किया आज, एक महिला होने के नाते इतना मेंटल हरासमेंट, इतना परेशान। मैं क्या हूँ? मैं तो एक साधारण सी समाज सेवी हूँ। नॉमिनेशन करने गई, पूरी टीम जब मेरी वहां पहुंची नॉमिनेशन करने, बस अचानक प्रशासन वहां आता है, मैडम आप पे अरेस्ट वारंट है। अरे भैया, किस चीज का है, बता तो सही। अ, अच्छा, बताते हैं केस नंबर, मैं एफआईआर की कॉपी का। अच्छा, वो नहीं है अभी, लेकिन आपको अरेस्ट करना है, ऊपर से आदेश है। भैया पेपर तो दिखा दो, किस चीज का अरेस्ट है? कुछ नहीं, सीधे बोलते हैं कि नहीं, ये है वो है, बस करना है। चूंकि माहौल को मुझे कंट्रोल करना था, अगर मैं चाहती तो मेरे समर्थक जो है वहां बहुत ज्यादा आग बबूलत है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं जाके सीधे पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। अब इन लोग का ये था कि शायद ये नॉमिनेशन करने आई है, पुलिस ने मुझे उठा लिया, 2 घंटे 1.5 घंटे मुझे घुमाया पीएमसीएच मेडिकल के नाम पे, यहाँ से ले गए सीधे गाय घाट। गाय घाट के बाद वहां जाम में फंसाए। फिर हम थोड़े से नॉर्मल हुए, हम बोले ये किस रोड में ले आए मेडिकल के लिए। फिर मेरी मेंबर लोग चिल्लाने लगी, 2-3 मेंबर गाड़ी में बैठ गई थी, बोले इधर आने की क्या जरूरत थी पीएम। फिर किसी तरह फिर मेरिन ड्राइव चढ़ा, मेरिन ड्राइव चढ़ के पीएमसीएच उतरा, और पीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड में लगाने के बजाय गोल 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 4 बार पीएमसीएच घुमा, उसके बाद इमरजेंसी वार्ड में लगाए। तब तक बज गया 2:30। ये लोग सोच रहे 3 बज जाए किसी तरह ये एंट्री डाले। अरे बेवकूफो, तुम डाल डाल हो तो हम पात पात हैं। हमारे मुझे पता था ये लोग कोई ऐसा नीच वाला हरकत करेंगे। हम 10 बजे ही अपना नॉमिनेशन पेपर अंदर लगा चुके थे, लेकिन कुछ कुछ हड़बड़ी में कुछ कुछ गड़बड़ी रह गई है, जिसको मैं कल सुबह 9 बजे, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि बीजेपी मेरा नॉमिनेशन रद्द कराने के लिए एड़ी चोटी एक में लगे हुए हैं, और करवाएंगे वो लोग। अगर निर्वाचन आयोग ईमानदारी से काम किया और न्यायिक व्यवस्था कहीं है, तो मेरा नॉमिनेशन रद्द नहीं होना चाहिए। तो मुझे अरेस्ट करके वो लोग ले गए। फिर तुरंत पुलिस, मैंने डीजीपी सर को फोन किया कि सर ऐसे, तो उनको इस बात की जानकारी नहीं थी डीजीपी सर को मेरी अरेस्टिंग की। अच्छा, ये क्या हो गया, मैं देखता हूँ। पता नहीं किस ऊपर वाले का फोन आया और ये लोग मुझे गांधी मैदान थाना उठा लिया। ऊपर वाला है कौन, यही मैं जानना चाहती हूँ। ये वही ऊपर वाले हैं जो एनकाउंटर कराते हैं, ये वही ऊपर वाले हैं जिनके आने से अर्थव्यवस्था, क्राइम व्यवस्था सब बहुत विफर गया है बिहार का, जिससे सब लोग नाराज हैं। ये आपकी सरकार है, मैं मानती हूँ कि आपकी सरकार है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए आप लोग। ये राजतंत्र नहीं है। 40 साल से पेट नहीं भरा इन लोगों का, इनको अब 50 साल रहना है। नए लोग को आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अरे आपके पास खोने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, प्रशांत के पास खोने के लिए उसका पूरा कैरियर है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं एक समाज सेवी हूँ। लेकिन इतना घबरा गए आप एक समाज सेवी से, मामूली सी महिला से? बताइए। कहते हैं मोदी जी कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, यही सम्मान है बिहार में महिलाओं का? आके देख लीजिए। पहले चरित्र पे वार, चरित्र पे वार, फिर सोशल मीडिया पे गंदगी, चरित्र पे वार करके किसी तरह इसका पार्टी रद्द हो जाए। फिर आरजेडी वाले के जितनी महिलाएं हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं आरजेडी के, अपने पेड यूट्यूबर्स, उनसे गंदगी करवाया इन लोगों ने। आरजेडी की राजनीति भी चरम सीमा पे है। उसके बाद उससे नहीं मन भरा इनको, तो अरेस्ट करवा दिया। सोचिए, एक वीणा मानवी से कितने लोगों को नाक में दम हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? मैंने तो आप लोगों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो आराम से अपना काम करती हूँ। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बुलाना मजबूरी थी मेरी, क्योंकि दिन भर जो सरकार ने मुझे परेशान किया आज, एक महिला होने के नाते इतना मेंटल हरासमेंट, इतना परेशान। मैं क्या हूँ? मैं तो एक साधारण सी समाज सेवी हूँ। नॉमिनेशन करने गई, पूरी टीम जब मेरी वहां पहुंची नॉमिनेशन करने, बस अचानक प्रशासन वहां आता है, मैडम आप पे अरेस्ट वारंट है। अरे भैया, किस चीज का है, बता तो सही। अ, अच्छा, बताते हैं केस नंबर, मैं एफआईआर की कॉपी का। अच्छा, वो नहीं है अभी, लेकिन आपको अरेस्ट करना है, ऊपर से आदेश है। भैया पेपर तो दिखा दो, किस चीज का अरेस्ट है? कुछ नहीं, सीधे बोलते हैं कि नहीं, ये है वो है, बस करना है। चूंकि माहौल को मुझे कंट्रोल करना था, अगर मैं चाहती तो मेरे समर्थक जो है वहां बहुत ज्यादा आग बबूलत है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं जाके सीधे पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। अब इन लोग का ये था कि शायद ये नॉमिनेशन करने आई है, पुलिस ने मुझे उठा लिया, 2 घंटे 1.5 घंटे मुझे घुमाया पीएमसीएच मेडिकल के नाम पे, यहाँ से ले गए सीधे गाय घाट। गाय घाट के बाद वहां जाम में फंसाए।
फिर हम थोड़े से नॉर्मल हुए, हम बोले ये किस रोड में ले आए मेडिकल के लिए। फिर मेरी मेंबर लोग चिल्लाने लगी, 2-3 मेंबर गाड़ी में बैठ गई थी, बोले इधर आने की क्या जरूरत थी पीएम। फिर किसी तरह फिर मेरिन ड्राइव चढ़ा, मेरिन ड्राइव चढ़ के पीएमसीएच उतरा, और पीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड में लगाने के बजाय गोल 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 4 बार पीएमसीएच घुमा, उसके बाद इमरजेंसी वार्ड में लगाए। तब तक बज गया 2:30। ये लोग सोच रहे 3 बज जाए किसी तरह ये एंट्री डाले। अरे बेवकूफो, तुम डाल डाल हो तो हम पात पात हैं। हमारे मुझे पता था ये लोग कोई ऐसा नीच वाला हरकत करेंगे। हम 10 बजे ही अपना नॉमिनेशन पेपर अंदर लगा चुके थे, लेकिन कुछ कुछ हड़बड़ी में कुछ कुछ गड़बड़ी रह गई है, जिसको मैं कल सुबह 9 बजे, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि बीजेपी मेरा नॉमिनेशन रद्द कराने के लिए एड़ी चोटी एक में लगे हुए हैं और करवाएंगे वो लोग। अगर निर्वाचन आयोग ईमानदारी से काम किया और न्यायिक व्यवस्था कहीं है तो मेरा नॉमिनेशन रद्द नहीं होना चाहिए। तो मुझे अरेस्ट करके वो लोग ले गए। फिर तुरंत मैंने डीजीपी सर को फोन किया कि सर ऐसे, तो उनको इस बात की जानकारी नहीं थी डीजीपी सर को मेरी अरेस्टिंग की। अच्छा ये क्या हो गया, मैं देखता हूँ, पता नहीं किस ऊपर वाले का फोन आया और ये लोग मुझे गांधी मैदान थाना उठा लिया। ऊपर वाला है कौन, यही मैं जानना चाहती हूँ। ये वही ऊपर वाले हैं जो एनकाउंटर कराते हैं, ये वही ऊपर वाले हैं जिनके आने से अर्थव्यवस्था, क्राइम व्यवस्था सब बहुत विफर गया है बिहार का, जिससे सब लोग नाराज हैं। ये आपकी सरकार है, मैं मानती हूँ कि आपकी सरकार है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए आप लोग। ये राजतंत्र नहीं है। 40 साल से पेट नहीं भरा इन लोगों का, इनको अब 50 साल रहना है। नए लोग को आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अरे आपके पास खोने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, प्रशांत के पास खोने के लिए उसका पूरा कैरियर है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं एक समाज सेवी हूँ। लेकिन इतना घबरा गए आप एक समाज सेवी से, मामूली सी महिला से। बताइए, कहते हैं मोदी जी कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, यही सम्मान है बिहार में महिलाओं का? आके देख लीजिए, पहले चरित्र पे वार, चरित्र पे वार, फिर सोशल मीडिया पे गंदगी, चरित्र पे वार करके किसी तरह इसका पार्टी रद्द हो जाए। फिर आरजेडी वाले के जितनी महिलाएं हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं आरजेडी के, अपने पेड यूट्यूबर्स, उनसे गंदगी करवाया इन लोगों ने। आरजेडी की राजनीतिक भी चरम सीमा पे है। उसके बाद उससे नहीं मन भरा इनको तो अरेस्ट करवा दिया। सोचिए एक वीणा मानवी से कितने लोगों को नाक में दम हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? मैंने तो आप लोगों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो आराम से अपना काम करती हूँ। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बुलाना मजबूरी थी मेरी, क्योंकि दिन भर जो सरकार ने मुझे परेशान किया, आज एक महिला होने के नाते इतना मेंटल हरासमेंट, इतना परेशान। मैं क्या हूँ, मैं तो एक साधारण सी समाज सेवी हूँ। नॉमिनेशन करने गई, पूरी टीम जब मेरी वहां पहुंची नॉमिनेशन करने, बस अचानक प्रशासन वहां आता है, मैडम आप पे अरेस्ट वारंट है। अरे भैया किस चीज का है, बता तो सही। अ, अच्छा बताते हैं केस नंबर, मैं एफआईआर की कॉपी का। अच्छा वो नहीं है अभी, लेकिन आपको अरेस्ट करना है, ऊपर से आदेश है। भैया पेपर तो दिखा दो, किस चीज का अरेस्ट है? कुछ नहीं, सीधे बोलते हैं कि नहीं ये है वो है, बस करना है। चूंकि माहौल को मुझे कंट्रोल करना था, अगर मैं चाहती तो मेरे समर्थक जो है वहां बहुत ज्यादा आग बबूलत है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं जाके सीधे पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। अब इन लोग का ये था कि शायद ये नॉमिनेशन करने आई है, पुलिस ने मुझे उठा लिया, 2 घंटे 1.5 घंटे मुझे घुमाया पीएमसीएच मेडिकल के नाम पे, यहाँ से ले गए सीधे गाय घाट, गाय घाट के बाद वहां जाम में फंसाए। फिर हम थोड़े से नॉर्मल हुए, हम बोले ये किस रोड में ले आए मेडिकल के लिए। फिर मेरी मेंबर लोग चिल्लाने लगी, 2-3 मेंबर गाड़ी में बैठ गई थी, बोले इधर आने की क्या जरूरत थी पीएम। फिर किसी तरह फिर मेरिन ड्राइव चढ़ा, मेरिन ड्राइव चढ़ के पीएमसीएच उतरा, और पीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड में लगाने के बजाय गोल 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 4 बार पीएमसीएच घुमा, उसके बाद इमरजेंसी वार्ड में लगाए। तब तक बज गया 2:30। ये लोग सोच रहे 3 बज जाए किसी तरह ये एंट्री डाले। अरे बेवकूफो, तुम डाल डाल हो तो हम पात पात हैं। हमारे मुझे पता था ये लोग कोई ऐसा नीच वाला हरकत करेंगे। हम 10 बजे ही अपना नॉमिनेशन पेपर अंदर लगा चुके थे, लेकिन कुछ कुछ हड़बड़ी में कुछ कुछ गड़बड़ी रह गई है, जिसको मैं कल सुबह 9 बजे, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि बीजेपी मेरा नॉमिनेशन रद्द कराने के लिए एड़ी चोटी एक में लगे हुए हैं और करवाएंगे वो लोग। अगर निर्वाचन आयोग ईमानदारी से काम किया और न्यायिक व्यवस्था कहीं है तो मेरा नॉमिनेशन रद्द नहीं होना चाहिए।
तो मुझे अरेस्ट करके वो लोग ले गए। फिर तुरंत मैंने डीजीपी सर को फोन किया कि सर ऐसे, तो उनको इस बात की जानकारी नहीं थी डीजीपी सर को मेरी अरेस्टिंग की। अच्छा ये क्या हो गया, मैं देखता हूँ। पता नहीं किस ऊपर वाले का फोन आया और ये लोग मुझे गांधी मैदान थाना उठा लिया। ऊपर वाला है कौन, यही मैं जानना चाहती हूँ। ये वही ऊपर वाले हैं जो एनकाउंटर कराते हैं, ये वही ऊपर वाले हैं जिनके आने से अर्थव्यवस्था, क्राइम व्यवस्था सब बहुत विफर गया है बिहार का, जिससे सब लोग नाराज हैं। ये आपकी सरकार है, मैं मानती हूँ कि आपकी सरकार है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए आप लोग। ये राजतंत्र नहीं है। 40 साल से पेट नहीं भरा इन लोगों का, इनको अब 50 साल रहना है। नए लोग को आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अरे आपके पास खोने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, प्रशांत के पास खोने के लिए उसका पूरा कैरियर है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं एक समाज सेवी हूँ। लेकिन इतना घबरा गए आप एक समाज सेवी से, मामूली सी महिला से? बताइए। कहते हैं मोदी जी कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, यही सम्मान है बिहार में महिलाओं का? आके देख लीजिए। पहले चरित्र पे वार, चरित्र पे वार, फिर सोशल मीडिया पे गंदगी, चरित्र पे वार करके किसी तरह इसका पार्टी रद्द हो जाए। फिर आरजेडी वाले के जितनी महिलाएं हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं आरजेडी के, अपने पेड यूट्यूबर्स, उनसे गंदगी करवाया इन लोगों ने। आरजेडी की राजनीतिक भी चरम सीमा पे है। उसके बाद उससे नहीं मन भरा इनको तो अरेस्ट करवा दिया। सोचिए एक वीणा मानवी से कितने लोगों को नाक में दम हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? मैंने तो आप लोगों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो आराम से अपना काम करती हूँ।